साल 2006 में एक इंसान यूक्रेन की राजधानी कीव में मिला जिसका नाम था सर्गेई पोनोमेरेंको। उसने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवल करके 1932 से साल 2006 में आया। उसके कपड़े भी उसी टाइम के थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने अधिकारियों को साल 1950 की डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन जब अधिकारियों ने छानबीन की तो पता लगा कि उसकी उम्र 70 साल थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पर क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? ये सवाल हमेशा से साइंटिस्ट और साइंस से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। तो क्या हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का मतलब है अपने प्रेजेंट टाइम से बाहर जाकर किसी दूसरे टाइम यानी पास्ट या फ्यूचर में जाना। फिलहाल ये एक काल्पनिक अवधारणा है जो फिल्मों और किताबों में आमतौर पर देखी जाती है। अगर आपने बैक टू द फ्यूचर फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा उस फिल्म में कैसे डॉक्टर ब्राउन और माइक एक टाइम मशीन से पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। साइंस के नजरिए से टाइम ट्रेवल को एक डीप थ्योरी माना जाता है, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं? टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने से पहले हमें ये समझना होगा कि टाइम क्या है। न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम इंडिपेंडेंटली मौजूद होता है और पूरी यूनिवर्स में एक समान स्पीड से आगे बढ़ता है। लेकिन आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में टाइम और प्लेस यानी जगह को एक ही रूप में बताया। आइंस्टाइन के अनुसार जब कोई चीज प्रकाश की गति के करीब चलती है तो टाइम स्लो हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी भी बाकी स्पीड की तरह नहीं है और यूनिवर्स इस स्पीड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। यही सिद्धांत टाइम डिलेशन के नाम से जाना जाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं सीधा खड़ा हूं और आप अपनी कार से मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो टाइम आपके लिए मेरे मुकाबले स्लो स्पीड से चल रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड मेरी स्पीड से ज्यादा है। अब ये कोई ऑप्टिकल डिल्यूशन या फिर माइंड की कोई वीकनेस नहीं है, ये सच में होता है। ये एक ऐसी घटना है जिसे आइंस्टाइन ने टाइम डिलेशन कहा है। आइंस्टाइन ने कहा था अगर हम एक ऐसे ब्लैक होल के पास जाते हैं जहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ टाइम अलग तरह से चलेगा। ये एक टाइप का टाइम ट्रेवल हो सकता है क्योंकि वहाँ समय स्लो चलेगा, जबकि पृथ्वी पर टाइम नॉर्मल स्पीड से चलेगा। तो क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? आइंस्टाइन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बहुत तेज स्पीड से चलें तो हम फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। साल 2014 में एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने यह बताया कि यदि हम किसी ब्लैक होल के पास गए तो वहाँ का समय का वेग यानी वेलोसिटी पृथ्वी की तुलना में अलग होगा। यानी हम फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में ट्रेवल करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रेविटी और टाइम का गहरा रिलेशन है और ब्लैक होल्स या बाकी यूनिवर्स इवेंट के थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम पास्ट में जा सकते हैं या नहीं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में टाइम ट्रेवल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पास्ट में जाने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जो वर्म होल जैसी हो। वर्म होल बेसिकली एक फिक्शनल टनल है जो टाइम और प्लेस को कनेक्ट करता है, लेकिन ये टनल कैसे बनाई जा सकती है ये अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य है। 2017 के आसपास भी एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया कि एक इंसान खुद को 2040 में देख चुका है। उस इंसान ने अपना नाम अ टाइम ट्रेवलर बताया था और उसने दावा किया था कि वो 2040 से 2060 के बीच का टाइम देखने के बाद वापस 2025 में लौट आया था। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। सन 2000 में भी जॉन टाइटर नाम के एक इंसान ने इंटरनेट पर दावा किया था कि वो 2036 से टाइम ट्रेवल करके 1970 में आया है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल करने का विचार आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, लेकिन जॉन टाइटर और सर्गेई पोनोमेरेंको जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि वे टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। हालांकि इनके दावों में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। क्या ये महज एक फैंटेसी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपके टाइम ट्रेवल के बारे में क्या विचार हैं? क्या हम एक दिन टाइम ट्रेवल कर सकेंगे या नहीं? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।